अगर आप सोच समझ के आए हो तो आपको पहले दिन से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। उसकी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप उस ज्ञान को रख दें साइड में और जो दूसरा आपको समझा रहा है वो करें, उसको समझने की कोशिश करके अपने आप को ढालें उसमें। क्या बात है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। हम लोग आज टीवी देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, साउथ की फिल्में देखते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शुरुआत इतने पहले से की होती है कि उसके बाद जितने भी माध्यम आ जाए वो हर जगह पे फिट होते जाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजेबल होगा। मेरे साथ हैं ग्रेट शक्ति सिंह जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और लोगों से, मतलब उन लोगों से जो इस लाइन में आना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दिया। आपके एक्सपीरियंस तो वैसे भी कमाल के होंगे क्योंकि आपने शुरुआत तब की थी जब टीवी पहली बार घर में घुसा था। जी। तब से आप सबके घर में घुसे हैं। नुक्कड़ सीरियल जो आता था मैं देखता था और तब से मैं आपसे वाबस्ता हूँ जी, परोक्ष रूप से। जी। तो आपका मुझसे एक ताल्लुकात बन गया है, ताल्लुकात बन देखने वालों का। देखने वालों का। फिल्म हो गया, सीरियल हो गया जी। लेकिन जो इतने सालों तक आप जहाँ जहाँ भी गए वो हिट होता गया या आपने हिट कराया उसको और अपने किरदार को जमाया, ये सबसे बड़ी बात है जी, कि वो रजिस्टर हो पाया इतनी बड़ी भीड़ में भी। तो ये जो तैयारी थी, ये तैयारी कब की थी? ये तैयारी तो किसी भी एक्टर की या कोई भी आदमी जो कोई भी लाइन चुनता है, चाहे आप समझ लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इवन पॉलिटिक्स में आना चाहता है, या कोई किसी भी लाइन में जाना चाहता है, कोई पढ़ के करता है, कोई रिहर्सल करके, थिएटर करके करता है। राइट। तो मेरा ज़्यादातर थिएटर में रुझान था जब मैं पढ़ता भी था। कौन से शहर? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो लखनऊ से ही और अपने कॉलेज और स्कूल डेज से ही मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। पढ़ाई में ऐसा सभी एक्टर कहते हैं कि उनका मन नहीं लगता, पास होने पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। हाँ, नकल करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो एक्टिंग में भी काम आती है। तो एक्टिंग में काम आती है, लेकिन जैसे कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। राइट। तो वो थोड़ी बहुत थी। तो फिर थिएटर वगैरह करने लग गए। फिर वो करते 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 फिर इधर बम्बई आना हो गया। देखिए, थिएटर में एक्टिंग करना एक अलग बात है। आप अपने घर में होते हैं, अपने शहर में होते हैं। जी जी जी। लेकिन जब ये डिसीजन लिया कि अब मुझे मुंबई जाना है, और यकीनन मैं जानता हूँ शक्ति जी कि उस टाइम पे इतने मौके नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। मतलब नहीं। देखो तो सिर्फ दूरदर्शन है और सिनेमा है, उसके अलावा तो कुछ। उस टाइम पे ये हिम्मत कैसे कर लिया आपने? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा राठौर साहब कि किसी भी नए आने वाले को इस फील्ड में आने के लिए दो तरीके हैं, या तो सोच समझ के आओ या तो कूद पड़ो। सोचो ही मत। सोचो ही मत, दो ही तरीके हैं। और तीसरा क्या तरीका है राइट। कि थोड़ा बहुत नहीं है, या तो इस पार या तो उस पार, जो भी होगा पूरे मन से होगा। पूरे मन से होगा। हाँ। अगर आप सोच समझ के आए हो तो आपको पहले दिन से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। उसकी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग चाहे आप अपने शहर में करते हैं, चाहे आप अपने मोहल्ले में करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिना अच्छी ट्रेनिंग के आप कैमरे के आगे खड़े नहीं हो सकते हैं। राइट। क्योंकि मैंने खुद देखा है और ये मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि इतनी थिएटर में ट्रेनिंग करने के बावजूद जब मैंने पहली अपनी डिप्लोमा फिल्म की FTII में, और ये मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उस फिल्म से कैमरे का सामना करने का मौका मिला। राइट। उस समय जो कैमरा हुआ करता था, अभी ऐसा नहीं आप जानते तो राइट। तो इतना बड़ा हुआ करता था, उसी को देख कर डर लग गया। जैसे दैत्य खड़ा हो गया और वो आप ही की तरफ घूरे जा रहा है। अगर आप मुझे ऐसे देखने लगे तो मुझे कॉन्शियस हो जाएगा, आदमी कॉन्शियस हो जाएगा। और वो आवाज भी करता था। हाँ। तो आदमी को तो भैया ये क्या आ गया। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन है भैया, कहाँ से आवाज आ रही, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो आपको हंसी आने के बजाय आप हमेशा लेंस में देख के आश्चर्यचकित ही रहते थे। राइट। कि यार ये क्या आ गया हमारे सामने अजूबा। तो इसलिए आदमी को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो एक और बात जानना चाहूँगा शक्ति जी, आप थिएटर से हैं जी। एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है जब बहुत अच्छे थिएटर के प्रैक्टिशनर जिन्होंने 6 साल 8 साल किया, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने NSD से भी पास आउट हैं,
उसके बाद भी आके वो विजुअल मीडियम में वो जगह नहीं बना पाते जो आप बना पाए या बहुत सारे लोग बना पाए। क्या कारण रह जाता है? शायद इस बात से कुछ लोगों को राह मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी भी तरीके का ज्ञान भी कभी कभी जहर बन सकता है। ओके। जैसे आपकी जो पढ़ाई है, जो आपने ट्रेनिंग ले रखी है ना, आपको वो भी कभी कभी घमंड का रूप धारण कर लेती है। ओके। चाहे वो धर्म का ज्ञान हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी चीज का ज्ञान हो, आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप उस ज्ञान को रख दें साइड में और जो दूसरा आपको समझा रहा है वो करें, उसको समझने की कोशिश करके अपने आप को ढालें उसमें। क्या बात है। क्योंकि एक एक्टर का काम क्या है? एक्टर का काम क्या है? कोई अपने जूते उतार दे, तभी एक्टिंग को योग भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर आपने बोला कि इंसान बनना अच्छा है, एक्टिंग की तैयारी आपको करके आनी चाहिए। फिर भी जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होता है जब एक्टर के साथ अनसर्टेनिटी जुड़ी होती है, और आपने लाजमी तौर पे वो समय देखा होगा। बहुत अभी तक देख रहा हूँ। उससे किस तरह से जूझते हो, निकल जाते? क्योंकि निकल जाते हैं इसलिए यहाँ तक आप खड़े हैं आज। उसमें कई चीज़ें होती है, सिर्फ आप नहीं होते, आपके इर्द गिर्द के लोग सारे होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ होती है आपको ऐसे मौक़ों पर संभालने वाली आपकी फैमिली। आपकी जो फैमिली है, जो लोग जैसे बाहर से आए हैं, उनकी फैमिली में तो फादर होंगे, मदर होंगे, ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, बहुत लोग, लेकिन वो आपसे दूर रहते हैं। राइट। अब यहाँ पर जिस धरती पे आप काम करने आए हैं, सीखने आए हैं, या टैलेंट अपना वो करने आए हैं, वहाँ पर आपका कौन है? एक तो दोस्त हो सकता है, एक अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो वो गुरु हो सकता है, या आपने यहाँ आके कोई गर्लफ्रेंड बनाई हो तो वो हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, वो हो सकती हैं, पार्टनर हो सकती हैं। तो ये दो तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जब आपका एक पीरियड होता है कि जब आप एकदम डल होते हैं, डाउन होते हैं, और वो ऐसे बहुत से क्षण आएंगे कि आपको रिजेक्शन बहुत देखना पड़ेगा। आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ से शुरू कर रहा है और किसके साथ है। तो उसको ये भी खुद चुनना पड़ेगा। आपको यहाँ बरगलाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। थैंक यू शक्ति जी, थैंक यू वेरी मच।